कोरोना के कारण कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने के प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली मुख्यमंत्रियों की बैठक में जो निर्देश आएगा उस हिसाब से सरकार आगे की रणनीति तय करेगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के हालात को देखते हुए यूपी सरकार की ओर से प्रदेश के जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं। ये विकल्प दिया गया है कि अगर वो चाहे तो अपने क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर सकते हैं, नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी। सर, अभी क्या हालात है और क्या आपको लगता है कि वाकई में स्थिति ऐसी थी या है जहाँ पे नाइट कर्फ्यू किया उसके बाद लॉकडाउन के हालात बने? अभी तो देखिए, ये बात तो सही है कि एक चिंता की बात है कि जिस तरह से ये सेकेंड वेव पूरे देश में बढ़ रहा है और उसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में हमारा टीम 11 की बैठक समय समय पर होती है, जिसमें जो आंकड़े हमें प्रतिदिन जो मिलते हैं उसको माननीय मुख्यमंत्री के सामने हम लोग टीम के सामने रखते हैं और उसमें सुझाव अपना देते हैं। तो ये जो कल रात में जो बैठक हुई थी हम लोग की काफ़ी देर में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई थी, इसमें इसको तय किया गया था कि जो 500 से ऊपर या ज़्यादा 1000 से ऊपर के जितने केसेस आ रहे हैं जिन जिन जनपदों में, जो लगभग हम मानते हैं कि 12 से 13 ऐसे जनपद हैं जिनको हमने चिन्हित किया है जिसमें राइजिंग ट्रेंड है, उसमें जिलाधिकारी को हमने आवश्यकता अनुसार निर्देश दे दिए हैं कि वो अपने हिसाब से जो भी उचित समझते हैं वो कार्रवाई करें, जिसमें स्कूल को भी बंद करना है या अन्य चीज़ बंद करने, आयोजन बंद करने, जो भी है उसको बंद करने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है। तो ये हम समय समय पर जैसे हमको स्थिति दिखती है वैसे हम करते हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि सेकंड वेव जो है वो ज़्यादा खतरनाक है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो सेकंड वेव है इसमें केसेस और चूंकि हॉस्पिटल्स की संख्या या वेंटिलेटर और उसको लेके अगर बात करें, क्या व्यवस्था, क्या तैयारी है आपकी तरफ से? सेकेंड वेव खतरनाक इस आधार पर कहा जा सकता है कि सेकेंड वेव इन्फेक्शस ज़्यादा है, सीटी लोड या वायरल लोड उसमें कम है, परंतु अगर वही जो कोविड-19 अगर 65 और 60 के प्लस के लोग जो कोमोबिलिटी लोग हैं तो उनके लिए खतरा तो है, जैसे पहले भी था वैसे भी है, परंतु इन्फेक्शन ज़्यादा होने के नाते उसका फैलाव ज़्यादा है और फैलाव ज़्यादा हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि कोमोबिलिटी वाले जो थोड़े सीरियस है उन्हीं को हम L3 की व्यवस्था में अपने हॉस्पिटल में रखने की व्यवस्था कर रहे हैं। L3 की व्यवस्था में जो हमारे मेडिकल कॉलेज, PGI, RML या जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें हमारी बेड्स की प्रबंधन पूरा बढ़ चुका है। टेस्टिंग भी हमने बढ़ा दिया, 1,86,000 तक हम टेस्टिंग कर रहे हैं प्रतिदिन। तो एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और बाकी जितना भी प्रबंध हमारा पहले हमने किया था वो आज भी हम उसको जारी रखें और तेज़ी से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुछ दिन चलेगा, अगर हम काबू में है और हम उसको कंट्रोल भी कर पाएंगे, तेज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इसी बीच आज शाम को यूपी के आंकड़े किस तरीके से रखेंगे आप, और क्या आपको लगता है सर कि ये हालात हैं कि नाइट कर्फ्यू के बाद डे कर्फ्यू में भी हम आगे बढ़े या लॉकडाउन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, देखिए, डे कर्फ्यू दूसरी चीज़ हो जाता है या पूर्णतः लॉकडाउन दूसरी चीज़ हो जाए, जिसको प्रधानमंत्री सभी राज्यों के साथ मिल के बात करके तभी हो पाएगा। एक बार लॉकडाउन करने पर उसकी जो आर्थिक गतिविधियां जो रुक जाती है और जिसका प्रभाव पड़ता है हमारे पूरे इकोनॉमी पर, वो प्रधानमंत्री ही उसको निर्णय ले पाएंगे यदि उस तरह का फैसला आता है। अगर आप तुलना करें तो आज भी हम देखते हैं कि महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में वहाँ 50,000 से ऊपर प्रतिदिन के वहाँ हो रहा है। वहाँ नागपुर या अन्य शहरों को पूरा लॉकडाउन करके वो अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का है। अभी यूपी में हमको लगता है कि जिस तेज़ी के साथ भी हो रहा है, फिर भी हमारा होम आइसोलेशन में 70% से ऊपर लोग हैं। 30% के लोग को हमको व्यवस्था करना है उनके L3 की व्यवस्था में, जो हम पूरा मैनेज कर रहे हैं। अब बाकी हमारा प्रबंधन उससे जुड़ा हुआ हम पूरी तरह से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी यूपी में अभी कोई ऐसी बात नहीं। हमारे आंकड़े जो भी होंगे वो हम नेशनल पोर्टल पर अपलोड तुरंत कर देते हैं और इस पर प्रधानमंत्री जरूर इस पर संज्ञान लेके वो सबको संबोधन करके सबकी राय सुझाव भी लेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि मैं खुद जिलों में जाकर के औचक निरीक्षण करूंगा। आप लोगों को भी ये कहा गया कि आप इस जिले में जाके व्यवस्थाएं देखिए। कब से ये शुरू हो जाएगा जिलों का दौरा और जिलों में जो हालात है उसका जायजा लेना? ये कल से हम लोग शुरू कर देंगे। हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी भी हैं, हम भी हैं। हम लोग अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जनपदों में जाएंगे जहाँ पर 1000 से ऊपर है। और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन आज दूसरा दिन है। लखनऊ समेत 20 जिलों में ग्राम प्रधान,
ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज दूसरा और आखिरी दिन है। पंचायत चुनावों के लिए उम्मीदवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अपना नामांकन कर सकेंगे और इसके बाद 9 अप्रैल और फिर 10 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। दूसरे चरण की प्रक्रिया के तहत 11 अप्रैल को नामांकन वापस लेने का प्रत्याशियों को समय मिलेगा। सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी अपना अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके बाद 11 अप्रैल को ही दोपहर 3 बजे के बाद से कार्य समाप्त होने तक प्रतीक चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। आपको बता दें कि दूसरे चरण का मतदान 19 अप्रैल सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। और फतेहपुर में पुलिस ने पंचायत चुनाव से पहले जिले के 500 से ज्यादा अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। साथ ही 30,000 से ज्यादा असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक्शन लेते हुए 8,200 अराजक तत्वों को अब तक नोटिस जारी किया जा चुका है। इसके अलावा जिले में 75 ऐसे टॉप 10 अपराधी हैं जिनकी हिस्ट्री शीट खोली गई है। चुनाव को सकुशल कराने के लिए हर पोलिंग बूथ पर एक पुलिसकर्मी को इंचार्ज बना दिया गया है, जिसकी निगरानी में अब तक 500 से ज्यादा अपराधियों पर गुंडा एक्ट के तहत एक्शन लिया जा चुका है और अब इन्हें जिला बदर किया जाएगा। देखिए, चुनाव के दृष्टिगत शुरू से लेके अब तक 500 से ज़्यादा लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है और शीघ्र ही इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो आपराधिक और असामाजिक तत्वों के लोगों को जिला बदल कर शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव सुनिश्चित किया जाए। सभी हिस्ट्री शीटर्स की चेकिंग करा ली गई है। करीब 70% से ज़्यादा असले जमा करा लिए गए हैं। निरोधात्मक कार्रवाई में 30,000 से ज़्यादा लोगों पर 107-16 की कार्रवाई की गई है, जिसमें 8200 से ज़्यादा लोगों को पाबंद किया गया है। और सीतापुर में चौथे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। पंचायत चुनाव में किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो, इसे लेकर पुलिस ने अपराधियों का पूरा एक खाका तैयार कर लिया है। पुलिस ने 350 लोगों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है, जिसमें 100 लोगों के खिलाफ जिला बदर की भी कार्रवाई की गई है। ये वो लोग हैं जिनके द्वारा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था भंग किए जाने की आशंका जाहिर की जा रही थी। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर अराजक तत्वों में अब खलबली मची हुई है। जनपद सीतापुर में जो इलेक्शन है वो चौथे फेज में है। हमारा जो पोलिंग डेट है 29 अप्रैल को है और हम सभी लोग नवंबर महीने के बाद सिटीजी परिपत्र जो 27 आया था उसके पश्चात हम लोग तैयारी शुरू किए हैं और आपने जनपद में देखा कि एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई हम सब लोगों ने कर रखा है। अब तक जो 7-3 से लेकर के 7-4 केवल एक महीने की जो हमारी फिगर है उसमें लगभग 74,000 व्यक्ति हमारे यहाँ पाबंद मुचलका हो चुके हैं। लगभग हमारे यहाँ 1600 व्यक्ति 10G में पाबंद हो गए हैं और 37 अगस्त मुकदमा हम लोग कायम किए हुए हैं।